Assalamu alaikum. I'm Nareen Askar, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about blood cell types, blood vessels, as well as their important MCQs. So this diagram basically explain the functions of blood, like इसमें white blood cells हैं, red blood cells हैं, platelets हैं. So overall ये digested food को जो है वो overall body के अंदर जो है वो transmit करता है, as well as oxygen, carbon dioxide and waste like urea are also transported by blood. So with respect to competitive test जो normally blood से relevant MCQs आते हैं, first one, so what percent of your body is blood? तो blood हमारी body का कितने परसेंट है? So that is 8%. And then how much blood do we contain? So overall 4 to 6 लीटर तक जो है वो blood होता है हमारी normal body में, जिसमें से मेल और फीमेल का 5 to 6 का वेरिएंट। एंड देन ओवरऑल जो है वो 15 पाउंड्स ब्लड की ओवरऑल बॉडी वेट है। अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की कंपोजिशन की विद रिस्पेक्ट टू देयर परसेंटेज, देन ओवरऑल जो ब्लड का सेलुलर पोर्शन है दैट इज 45% एंड देन प्लाज्मा पार्ट जो है वो है 55%। तो इनसे बेसिकली इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर से एमसीक्यूज आते हैं। एंड देन ब्लड की ओवरऑल टाइप्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एज वेल एज प्लेटलेट्स। ये चार एलिमेंट्स बेसिकली जो हैं वो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके देखें तो वो क्लियर कट जो है वो डिफरेंस शो हो जाता है ब्लड सेल्स का विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा, जो कि नॉर्मली एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड है। और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन्स एज वेल एज वेस्ट लाइक यूरिया जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो नॉर्मली यहाँ से एमसीक्यूज यही आता है कि द सब्सटेंस विच आल्सो कैरी सम वेस्ट, तो वो भी ब्लड है। ये भी आ सकता है कि विच वेस्ट इज यूजली ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दैट इज यूरिया। एंड देन here are some blood with respect to their proteins। नॉर्मली जो थ्री मेन इसके अंदर प्रोटीन्स आती हैं प्लाज्मा के अंदर, वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजिन। इनका फंक्शन, इनका रोल, इनकी परसेंटेज, लाइक जिस तरह फिब्रिनोजिन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसी तरीके से इसके साथ जो है वो प्रोथ्रोम्बिन है, इनकी एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म, ब्लड क्लॉट। ये वो डायमेंशन है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, लेकिन कम्पिटिटिव टेस्ट में जो है वो इनसे एमसीक्यूज आ जाते हैं। लाइक विद रिस्पेक्ट टू ब्लड क्लॉट जो है वो कौन सा आइन रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज विटामिन के और एज वेल एज पोटाशियम आइन। सिमिलरली कौन सा सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल है इनएक्टिव सब्सटेंस लाइक प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, सिमिलरली फिब्रिनोजिन को एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। So basically, our half-life of red blood cells, this is most common and most repeated MCQs in all over the competitive biology tests। कि जो सबसे सिंपलेस्ट और इजी जब कोई एमसीक्यूज ऐड करना हो तो नॉर्मली वो लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स का ही आता है। सो बेसिकली प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स कितने परसेंट है, ओवरऑल 7%। सो इनसे जो है वो एमसीक्यूज इसी तरीके से आते हैं। देन रेड ब्लड सेल्स, इसका मेन फंक्शन कलर, इसका साइज, फिर इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स का जो प्रिकर्सर है, मीन्स जो मेच्योर रेड ब्लड सेल से पहले जो बनता है रेड ब्लड सेल्स की टाइप, और ओवरऑल सारे के सारे ब्लड सेल जो है वो स्टेम सेल से बनते हैं, हिमोपोइटिक स्टेम सेल से। सो इनसे बेसिकली एमसीक्यूज आते हैं। सिमिलरली वाइट ब्लड सेल्स, इसका फंक्शन, इसके डिफरेंट टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पेसिफिसिटी, यानी इनका साइज है, लाइक जैसा ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर मोस्टली ग्रीन्स हैं, और ये सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। तो इनका फंक्शन जो है बेसिकली इनसे एमसीक्यूज आते हैं कि लाइक बेसोफिल, specific for allergic reaction, inflammation, and then eosinophil that is basically specific for parasitic infection। जितने हम पैरासाइट्स पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में जो है इन्वर्टिब्रेट्स के स्टार्ट में, सो बेसिकली उनको डिफेंड करने के लिए हमारी बॉडी में जो सेल स्पेसिफिक है वो है इयोसिनोफिल। सो नॉर्मली इससे जो एमसीक्यूज वो बनता है वो इस तरीके से बन जाता है कि लाइक किसी भी पैरासाइट का नेम दे देंगे कि आइदर वो प्लाज्मोडियम है और एनी अदर एल्स, तो यही आएगा कि द पैरासाइट विच इज, कोई भी अगर स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है मेंशन, तो देन विच टाइप ऑफ सेल इज बेसिकली
responsible to protect, so that is eosinophil. Similarly neutrophil, that is responsible for phagocytosis यानी ऑटो ईटिंग, सेल्फ ईटिंग, एंड देन जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है इसमें मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो बेसिकली फाइट करते हैं वायरसेस बैक्टीरिया यानी जर्म्स इन्फेक्शन के केस में, एंड देन लिम्फोसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्यूनिटी के लिए, इसमें बी लिम्फोसाइट्स जो कि फॉर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, टी लिम्फोसाइट्स सिमिलरली नेचुरल किलर सेल्स। सो बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इसी की डिटेल आपको मिलर नॉलेज की बुक में बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा वर्मा एंड अग्रवाल की बुक के अंदर भी है। तो बेसिकली इन सेल्स का विद साइज और इनका स्पेसिफिक फंक्शन, इनकी टाइप्स, इनसे बहुत से एमसीक्यू जो है वो पास पेपर्स में आए हुए हैं। सो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स इज एन इम्पॉर्टेंट वन विद रिस्पेक्ट टू कम्पिटिटिव टेस्ट। सिमिलरली प्लेटलेट्स, इसका फंक्शन क्या है, इसका साइज क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, लाइक कि दे एक्सट्रैक्टेड और ड्राइव फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। सो बेसिकली ये टर्म मेगाकैरियोसाइट का जो एमसीक्यूज पास पेपर्स में आया हुआ है। देन ब्लड क्लॉट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ब्लड को जब भी स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू क्लॉट, और क्लॉट में फिर कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, आइंस कौन से इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन्स क्या इन्वॉल्व हैं, उनका जो है ओवरऑल मैकेनिज्म क्या है। सो बेसिकली इनसे एमसीक्यूज आते हैं। सो देन जब ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड के अंदर स्पेशली रेड ब्लड सेल्स विद रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन एंड देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली इसके अंदर जो पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज आया था वो यही था कि हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय वन हीमोग्लोबिन। सो वन हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसफर करता है, डेट इज 4। इसके रीजन ये है कि हीमोग्लोबिन के पास जो है वो 4 बाइंडिंग साइट्स हैं, सो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ उसके आयरन सब्सटेंस जो आयरन एटम है उसके साथ इजीली बाइंड कर सकते हैं। इसी के ही कंपैरिजन में आता है मायोग्लोबिन, जो कि मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हीमोग्लोबिन जब वो ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो मायोग्लोबिन के केस में जस्ट वन बाइंडिंग साइट है और वो वन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बेसिकली कैरी करती है। और इसी केस में जो है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन की ओवरऑल मिलीलीटर में क्या क्वांटिटी है, इसका भी पास पेपर में एमसीक्यूज है। इसके अलावा इस पूरी की पूरी बाइंडिंग जो कि जो है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करी, इसके लिए एक जोन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इस एंजाइम पे भी पास पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है, मीन्स इसकी क्वांटिटी, इससे रिलेटेड एंजाइम्स। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड तो करती है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसे हम कहते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, बट द मेन डिफरेंस इज दैट जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है आयरन पार्ट के साथ हीमोग्लोबिन के, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड करती है अमाइनो ग्रुप के साथ प्रोटीन पार्ट, जो ग्लोब्यूलिन पार्ट है उसकी, यानी जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन वाला पोर्शन है बेसिकली उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है, और जो जस्ट उसका सेंट्रल एटम है आयरन उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन बाइंड करती है। सो ओवरऑल इसको हम कहते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू हीमोग्लोबिन प्रोटीन पोर्शन। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑक्सीजन आयरन के साथ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अमाइनो ग्लोब्यूलर पार्ट के साथ है। सो नॉर्मली यहाँ से जो एमसीक्यूज हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ये तो एफएससी की फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जो है वो सेकंड चैप्टर के अंदर भी इसकी बेसिक जो है वो उसका स्ट्रक्चर अवेलेबल है कि ओवरऑल 74 माइनस पेयर टू अल्फा टू बीटा चेन्स। सो बेसिकली 151 154 की वो एक चेन है, तो इसका जो है ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर से भी एमसीक्यूज आते हैं। And then blood vessels, there are three types: artery, veins and capillaries. So the basic concept इसका यही है कि arteries जो carry करती हैं blood away from the heart, veins जो carry करती हैं blood towards the heart, capillaries इन दोनों के between है, जिनका जो है वो नॉर्मली एक तो सरफेस एरिया ये ज़्यादा करती हैं, इसके अलावा इसी पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन होती है, एक्सचेंज होता है विद लिम्फेटिक सिस्टम के साथ, और सारे के सारे जो वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन बेसिकली इस पॉइंट पे हो रहा है, यानी बॉडी को डिफेंड करना एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्ब होना, ये सारा का सारा एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो कैपिलरी लेवल पे होता है। तो अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि एक्सचेंज लेवल आइदर वो फूड न्यूट्रिएंट्स का है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में किसी भी जर्म्स का है या फिर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज है, तो ओवरऑल वो कैपिलरीज नेटवर्क पे होता है। And then we discuss these blood vessels one by one. So first of all arteries. Arteries से related जो MCQs पास में आया हुआ है वो है मिडल सेक्शन ऑफ आर्टरीज कार्ड, सो दैट इज ट्यूनिका मीडिका। बेसिकली ये नेम है जो कि स्पेसिफिक है आर्टरीज के मिडल सेक्शन के लिए, और ये थिकर वॉल्स होती हैं। इसका फंक्शन
नॉर्मली जो मेन आर्टरी और वेन से एक एमसीक्यू वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का आता है, जो कि जस्ट जो है वो स्पेसिफिक है कि जो जस्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो इस नॉर्मल जितनी आर्टरीज बॉडी में उससे ऑपोजिट फंक्शन करती हैं। लाइक जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वाइल ऑल अदर जो हमारी आर्टरीज हैं बॉडी की उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिमिलरली इज द केस फॉर पल्मोनरी वेन। एंड देन वेन्स के केस में एक तो जो लार्जेस्ट वेन है, ग्रेटर वेन है, उसे कहते हैं वेना केवा। और जो कि ब्लड लाती है कैपिलरीज के बाद, अगर वेन्स जब बनती है वेन्स से आगे लार्जेस्ट जो वेन है वो है वेना केवा। सो इसका एमसीक्यूज आया हुआ है कि लार्जेस्ट वेन इन लिविंग बॉडी और ह्यूमन बॉडी, सो डेट इज वेना केवा, जो कि ट्रांसफर करती है ब्लड टू हार्ट, बेसिकली राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट को जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफर करती है बाय कलेक्टिंग फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंडली जो वेन्स हैं इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं ताकि जो है ब्लड का जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो सके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन जो है वो इंटरमिक्स ना हो सके विद आर्टेरियल ब्लड। सो दैट्स व्हाई ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है पास्ट पेपर में कि विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल हैज वॉल्व्स, सो दैट इज वीन। जस्ट वीन्स के अंदर जो है वो वॉल्व्स होते हैं। एंड देन कैपिलरीज, दीज आर बेसिकली स्मॉल वेसल्स जो कि आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में होती हैं एंड फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। एंड सिमिलरली हियर यू कैन सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आर्टरीज हैं आफ्टर ब्रेक डाउन जो है वो डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर आर्टरीज जिसे हम बेसिकली कहते हैं आर्टरियोल्स। फिर देन आगे जो है वो कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज के बाद आगे यही कैपिलरीज ऑन कॉम्बिनेशन फॉर्म करती हैं स्मॉलर वेन्स दैट आर कॉल्ड वेन्यूल्स, एंड देन गिव वेन्यूल्स ऑन कॉम्बिनेशन बनाती हैं वेन्स। और इसी तरीके से लार्जेस्ट वेन जो है वो है वेना केवा, और इसी तरीके से लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो है एओर्टा। और एओर्टा की भी आगे से जो है वो थ्री ब्रांचेज हैं, उनके नेम्स इनसे भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। सो हेयर इज मेंशन pulmonary vein और pulmonary artery that I have already discussed, and then this is also a diagram of capillaries. And then at last here are some MCQs relevant to blood and blood cell types. So first of all, how many miles of blood vessels in overall body में कितने miles blood vessels हैं? So its right option is 60,000. And then plasma is about 90% water. This is most common MCQs. And then what is another name of T lymphocytes? So T lymphocytes का दूसरा नाम क्या है? That is T cells. And then what do we call platelet plug or temporary seal? यानी जो ब्लड क्लॉट बनता है, प्लेटलेट का प्लग बनता है, टेम्परेरी सील बनता है, उसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्कैब। सो इस तरीके से मेडिकल टर्म से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं पास पेपर्स में। सो अपने नॉलेज को जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपडेट करते रहना है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लोराइड शिफ्ट? So here is basically a mechanism in which oxygen and carbon dioxide exchange from one another। यानी जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी बाइंड होती है तो ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर जाती है देन इन कोरेस्पॉन्डेंस जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के दौरान के साथ, तो इस केस में जो है वो क्लोराइड आयंस का स्पेसिफिक रोल है। सो दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। और इस केस में जो है ये मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 की होती है फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसीज, यानी प्लाज्मा से ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मूव करते हैं ये वाले आयन। सो इसको इस ओवरऑल मैकेनिज्म को शिफ्ट को इस चेंज ऑफ these ions mechanism basically called chloride shift that occur in the presence of chloride ion. So that's why it is called chloride shift. And then what percentage of carbon dioxide produced via hemoglobin exchange? अब नॉर्मली इसकी भी परसेंटेज जो है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर अवेलेबल है कि लाइक ऑक्सीजन भी एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड भी वो हीमोग्लोबिन के साथ कितने परसेंट जो है वो एक्सचेंज होती है। सिमिलरली ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने परसेंट जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस यानी कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होती है और एक्सचेंज होती है बॉडी में। सो इनकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस है, ये लाजमी कर लेनी है फॉर एमसीक्यूज। एंड देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन मीन्स जिनके साथ ऑक्सीजन रिलेटेड है, जस्ट एक कंफ्यूजिंग टर्म्स बनाएंगे। मीन्स हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो कि प्लेस्ड हैं ऑक्सीजन का इतने वाला वो ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर ऑफ एच डी,
तो इन दोनों में से यानी दोनों की सेम क्वांटिटी है ऑक्सीजन की, तो कौन सा जो है वो लूज करेगा ऑक्सीजन फर्स्ट? सो इट्स राइट ऑप्शन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके रीजन ये है कि हीमोग्लोबिन के पास चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जबकि ऑक्सी जो जो ऑक्सी मायोग्लोबिन है, हेयर इज बेसिकली ऑक्सी मायोग्लोबिन, सो उसके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। सो हीमोग्लोबिन जिसके पास चार है, उसके अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बेसिक रूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो चार ऑक्सीजन के पास जो है वो अट्रैक्शन कम है एज कम्पेयर टू सिंगल ऑक्सीजन। सो इस वजह से वो सिंगल को लूज करना इतना आसान नहीं है जितना जो है वो चार में से किसी भी एक को रिलीज करना ऑक्सीजन। सो बेसिकली मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की एमसीक्यू पास पेपर में बहुत दफा आया हुआ है कि 100 मिलीलीटर ब्लड हो तो उसमें कितनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है। Similarly, how many atoms of oxygen bind to myoglobin? So normally हम कहते हैं मायोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है एटम्स की। नॉर्मली इसी तरीके से एमसीक्यूज जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। एक तो वहाँ पे मोस्टली कम्पिटिटिव टेस्ट में एमसीक्यूज का लास्ट ऑप्शन होता है नन, तो इस केस में स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मायोग्लोबिन तो एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे वन नहीं है, तो मीन्स द राइट ऑप्शन इज नन। लेकिन यहाँ पे एटम्स पूछा है और नॉर्मली एक मॉलिक्यूल O2 के लिए दो एटम्स ऑक्सीजन के रिक्वायर है। सो मीन्स एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किसके इक्विवेलेंट है? टू ऑक्सीजन एटम्स। सो राइट ऑप्शन इज टू। And then the last MCQs is the blockage within heart arteries caused by muscle death। यानी हार्ट की आर्टरीज की जो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सो बेसिकली द मेडिकल इन मेडिकल टर्म्स इट इज कॉल्ड इंफ्रेस्ट। सिमिलरली एम्बोलिज्म जो कि हमने स्टार्ट पे पढ़ा था, ये क्लॉट फॉर्मेशन है। सो इसी तरीके से ये डिफरेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू कोरोनरी डिसीजेस। सो होप यू कैन गेट माई पॉइंट। So wish you good luck for your preparations.